जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग टैली एडवांस का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस प्रैक्टिकल में सबसे पहला काम हम लोगों को करना है कंपनी बनाना। सबसे पहले हम एक कंपनी बनाएंगे और वो कंपनी हमारी होगी श्रीदेवी इंटरनेशनल के नाम से। तो बात समझ में आ रहा ना। तो सबसे पहले हम एक कंपनी बनाते हैं। हमने विंडो डी से मिनिमाइज किया, टैली के आइकन पर डबल क्लिक किया। ऐसा करने से सॉफ्टवेयर धीरे धीरे हमारा ओपन हो रहा है। और यहाँ पे सबसे पहला काम है, हम एक कंपनी बनाएंगे। हम एजुकेशनल मोड में हम आ गए और कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाए, जिससे हमारी पुरानी कंपनी क्लोज हो गई। हमने पहले पुरानी कंपनी को क्लोज किया। जैसे पुरानी कंपनी क्लोज करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन हमको दिखाई देगा। हम क्रिएट कंपनी पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक कंपनी हमारी बन जाएगी श्रीदेवी इंटरनेशनल, और इसका बैच हो जाएगा 10.1। एड्रेस हमने भर दिया, रेलवे स्टेशन रोड, पडरौना, कुशीनगर। स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश। पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी सब कुछ भर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे 1 अप्रैल 2020। कंट्रोल ए से करेंगे हम इसको सेव। हमारी कंपनी बन के तैयार। फटाफट जीएसटी के फीचर्स को हम कर देंगे नो। कंट्रोल ए से करेंगे हम सेव। हमारी कंपनी बन के तैयार और जीएसटी के फीचर्स को हमने कर दिया बंद। अब सबसे पहला काम, बिजनेस में सबसे पहले कैपिटल आता है। बस जब बिजनेस में कैपिटल आता है तभी बिजनेस हमारा स्टार्ट होता है। देखो ट्रांजैक्शन दे रखा है, एज ऑन 1 अप्रैल 2020 द कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹90 लाख टू स्टार्ट ए बिजनेस एंड द मनी which was received through State Bank of India check was deposited into current account in Kotak Mahindra Bank। बिजनेस के मालिक ने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया अपने बिजनेस के नाम से। ध्यान समझिए, बिजनेस का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उसने एक चेक बनाया। उसका चेक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेक को लगाया गया कोटक बैंक में और पैसा ट्रांसफर होके आ गया कोटक बैंक में। तो मालिक ने जो पैसा लगाया वो लास्ट में आया कहाँ? कोटक बैंक। तो रिसीवर कौन हुआ? कोटक बैंक। इसलिए हम कोटक बैंक को यहाँ पे करेंगे डेबिट और कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ना। तो यहाँ कैश में पैसा नहीं इन्वेस्ट हो रहा है। बिजनेस के मालिक ने जो पैसा इन्वेस्ट करना था वो बैंक में जमा कर दिया। अब उसी बैंक के पैसे से ही सारा लेन देन होगा। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले एक आपको लेजर बनाना पड़ेगा, और वह लेजर हो जाएगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक का, जिसका ग्रुप हो जाएगा बैंक अकाउंट। और बैंक का जो नाम होगा अकाउंट का जो नाम होगा वो हो जाएगा श्रीदेवी इंटरनेशनल। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे भरना है, आईएफएस कोड भर देना है, शिफ्ट कोड भर देना है, बैंक का नाम आपको यहाँ पे भर देना है, ब्रांच का नाम भर देना है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आपको भरना है। तो कंपनी क्रिएट करने के बाद आप क्रिएट पे आ जाएंगे। क्रिएट पे आने के बाद आप लेजर में आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको लेजर का नाम दे रखा है कोटक महिंद्रा बैंक। तो सबसे पहले हमें एक लेजर बना लेना है कोटक महिंद्रा बैंक के नाम से। हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम इसको कर देंगे पेस्ट। ये हो गया कोटक महिंद्रा बैंक। चूंकि ये प्रकार का बैंक अकाउंट है इसलिए ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे बैंक अकाउंट। अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है तो हमने अकाउंट नंबर यहाँ पे भर दिया। ये हो गया हमारा अकाउंट नंबर। हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, इंटर कर दिया। आईएफएस कोड पूछा जा रहा है, ये आईएफएस कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। शिफ्ट कोड हम पूछा जाएगा। ये शिफ्ट कोड क्या होता है जी? हाँ, शिफ्ट कोड क्या होता है, कोई बताएगा? एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब पैसा ट्रांसफर किया जाता है, हाँ ग्लोबली जब ट्रांसफर किया जाता है, हाँ हाँ, शिफ्ट कोड का जरूरत वहां पर पड़ता है जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा ट्रांसफर करते हैं तब।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा शिफ्ट कोड। इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके इस शिफ्ट कोड को हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। उसके बाद बैंक नेम, देखो बैंक नेम यहाँ पे जो है देखो नॉट एप्लीकेबल है, बात समझ में आया। और यहाँ पे जो है चूंकि ये एजुकेशनल मोड है, इसलिए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट बना नहीं सकते। देखो किसी का क्वेश्चन आ गया है, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज होता है, ये कौन जवाब दे रहा है? चंदन, चंदन पढ़ते इसमें कोई? अच्छा ठीक बाबू, हाँ सही आंसर आपका, वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद बैंक नेम, यहाँ पे बैंक नेम हम फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि यह जो हमारा एजुकेशनल मोड है, तो हमें बैंक नेम यहाँ पे नहीं भर पाएंगे, तो हम ब्रांच नेम में ही बैंक का नाम और उसका ब्रांच दोनों ट्रांसफर कर देंगे। तो बैंक नेम हो जाएगा हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, और ब्रांच हो जाएगा बीटीएम। तो हम यहाँ ब्रांच नेम में ही कोटक महिंद्रा बैंक और स्पेस दे के बीटीएम लिख देंगे। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में बैंक नेम अलग आएगा और ब्रांच नेम अलग आएगा। सेट अल्टर रेंज ऑफ चेकबुक, नो। चेकबुक प्रिंटिंग, नो। कंट्रोल से एक्सेप्ट। दूसरा हमारा बनेगा ऑनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला लेजर हमारा बन गया कोटक महिंद्रा बैंक का, बना ले जाएंगे। बनाने के बाद दूसरा आपको खाता बनाना है ऑनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने एक लेजर बना लिया ऑनर्स कैपिटल। इसका ग्रुप भी हो जाएगा क्या? कैपिटल अकाउंट। और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ऑनर्स कैपिटल और इसका ग्रुप हो जाएगा क्या? कैपिटल अकाउंट। अब हमको एंट्री करना है। देखो बिजनेस के मालिक ने 90 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो हमें क्या करना है, हम चूंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है इसलिए बाउचर हमारा इस्तेमाल होगा, कौन सा? रिसिप्ट बाउचर। रिसिप्ट बाउचर की शॉर्टकट की होती है F6। और यहाँ से हम चेंज मोड में आ जाएंगे, और चेंज मोड में आके सिंगल एंट्री मोड सेलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे ऑनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट भर देंगे 90 लाख। ये हो गया 90 लाख रुपए। इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद हम यहाँ पे, अगर ये पैसा चेक से आ रहा है तो यहाँ पे चेक नंबर हमको भरना है। तो यहाँ पे चेक नंबर हो जाएगा 1 4 टाइम 0 1। ये हो गया चेक नंबर। बैंक का नेम यहाँ नीचे हम सेलेक्ट कर लेंगे, स्पेसिफाई बैंक नेम। और किस बैंक का चेक दिया गया था? एसबीआई का, तो एसबीआई हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर लेंगे इंटर से एक्सेप्ट। तो ये हो गया, बिजनेस में हमारे पैसा आ गया। अब आप बताइए, अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाएगा, ठीक, तो ये एंट्री हमने कर दिया। इसका अगर हमें रिपोर्ट देखना हो तो कौन सी रिपोर्ट हम चेक करें जहां पर ये अमाउंट हमको शो करे? बताइए। बिजनेस के मालिक ने कैपिटल लगाया बिजनेस में, कैपिटल को देखने के लिए कौन सा रिपोर्ट इस्तेमाल होता है? बताइए। बैलेंस शीट। एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल को देखने के लिए बैलेंस शीट। ठीक, तो यहां से हम वापस जाएंगे बैलेंस शीट में, तो हमको बैलेंस शीट में दोनों साइड में 90-90 लाख रुपए दिखेगा। बस नया, ये दोनों साइड में हमको बैलेंस दिखाएगा। तो किस एंट्री का प्रभाव किस पर पड़ा ये भी आपको जानना जरूरी है। अगर उस एंट्री का इफेक्ट आपको देखना है तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा बिजनेस में पैसा आ गया। अब उसके बाद अब हमको इन्वेंट्री मास्टर्स बनाना है। इन्वेंट्री मास्टर में सबसे पहले हमें स्टॉक ग्रुप बनाना है, और वो ग्रुप हो जाएगा हमारा वॉशिंग पाउडर। वो ग्रुप हो जाएगा हमारा वॉशिंग पाउडर। सब ग्रुप हमको बना लेना है, जिसमें सबसे पहला होगा सर्फ एक्सल, दूसरा हो जाएगा एरियल। ये दो सब ग्रुप हमको बनाना है, एक सर्फ एक्सल का और दूसरा बनाना हमको एरियल। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्रिएट पे जाएंगे और स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। और हमारा ग्रुप हो जाएगा किसके नाम से? वॉशिंग पाउडर के नाम से। हमने कर लिया इसको कॉपी, एंड कॉपी करके कर दिया इसको पेस्ट।
एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर अब हमको दो सब ग्रुप बनाना है, एक सर्फ एक्सेल के नाम से, दूसरा एरियल के नाम से। तो सर्फ एक्सेल को हमने यहां से कर लिया कॉपी, पेस्ट कर दिया, और इसको अंडर रखेंगे किसके, वॉशिंग पाउडर में। तो अब क्या होगा, अब ये वॉशिंग पाउडर हमारा मेन ग्रुप हो जाएगा और सब एक्सेल क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। और इसको हमने कर लिया यहां से एक्सेप्ट। सर्फ एक्सेल के बाद दूसरा जो हमारा आइटम है वो एरियल। तो हम एरियल को करेंगे कॉपी, और हम यहाँ पे एरियल को कर देंगे पेस्ट। एरियल भी एक प्रकार का क्या है, वॉशिंग पाउडर, तो वॉशिंग पाउडर में रखेंगे, उसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी दे रखा है, तो पहली कैटेगरी हमारा बनेगा मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। हम इसको कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करके हम कर देंगे पेस्ट। ये हमारा स्टॉक कैटेगरी है, हम इसको बनाएंगे कैटेगरी के भीतर। ये हो जाएगा मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। बात समझ में आया। दूसरा हमारा मैटिक टॉप लोड पाउडर है, तो हम इसको भी बना लेंगे कैटेगरी में जाके। बस फर्क क्या है, जहां फ्रंट लोड है वहां पे हमें लिख देना है टॉप लोड पाउडर, टॉप लोड पाउडर। इसको भी हम इसमें कर लेंगे एक्सेप्ट। अब हमको यूनिट बनाना है किसका, किलोग्राम के नाम से, केजीएस के नाम से। स्केप से वापस आएंगे और यहाँ पे यूनिट बना लेंगे, यूनिट हो जाएगा हमारा केजीएस, किलोग्राम। बस में आया। उसके बाद हमको ये सारे आइटम बनाने हैं। पहला आइटम है सर्फ एक्सल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। तो ये हमारा फर्स्ट आइटम है। आइटम बनाने के लिए आप जानते हैं कि आपको आइटम में जाना है, और ये आइटम आप बना लेंगे सर्फ एक्सल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। चूंकि यह सर्फ एक्सल का है, इसलिए इसका ग्रुप हो जाएगा सर्फ एक्सल। कैटेगरी ये हमारा फ्रंट लोड पाउडर है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, यूनिट हो जाएगा केजी, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। दूसरा है हमारा टॉप लोड पाउडर, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे टॉप लोड पाउडर। ये हो गया हमारा टॉप लोड पाउडर। ये भी सर्फ एक्सल की कैटेगरी में जाएगा, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे टॉप लोड पाउडर, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर है एरियल का, एरियल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके कर दिया पेस्ट। ये भी एरियल की कैटेगरी में आ जाएगा, और ये आ जाएगा फ्रंट लोड पाउडर, यूनिट हो जाएगा केजी, और इसको हम कर लेंगे accept। अब दूसरा हमारा क्या है, टॉप लोड पाउडर, तो हम इसको कर लेंगे टॉप। और ये किस कैटेगरी में जाएगा, एरियल की कैटेगरी में। और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे टॉप लोड पाउडर, यूनिट हो जाएगा केजी, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। हो जाएगा। इस तरह से सबसे मेन ग्रुप जो हमारा होगा, वो मेन ग्रुप होगा हमारा वॉशिंग पाउडर का। फिर उस वॉशिंग पाउडर के दो सब ग्रुप बनाएंगे, एक सर्फ एक्सल और दूसरा एरियल। फिर हम कैटेगरी बना लेंगे मैटिक फ्रंट लोड पाउडर और टॉप लोड पाउडर के नाम से। और उसके बाद हमारे यूनिट बना लेंगे केजीएस के नाम से। और फिर हम चार आइटम बना लेंगे। बस में आया। ये चारों आइटम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर ले। अब स्केप से हम वापस आएंगे, और वापस आने के बाद अब हमको स्टॉक ग्रुप बनाना है। हमारा जो पहला ग्रुप होगा वो हमारा होगा वॉशिंग मशीन के नाम से। हम एक ग्रुप बना लिए वॉशिंग मशीन, हमने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है। अब वॉशिंग मशीन भी हमारे दो तरीके के हैं, एक है एलजी का वॉशिंग मशीन, और दूसरा है सैमसंग का वॉशिंग मशीन। हम सेलेक्ट कर लेंगे एलजी वॉशिंग मशीन, इसको रखेंगे हम वॉशिंग मशीन के भीतर। और दूसरा है सैमसंग वॉशिंग मशीन,
ये हो गया हमारा सैमसंग वॉशिंग मशीन। और इसको भी रखेंगे किसमें, वॉशिंग मशीन के भीतर। ये दो हमारे सब ग्रुप हो गए। अब हमको कैटेगरी दो बनाना है, टॉप लोड एंड फ्रंट लोड के नाम से। दो कैटेगरी बनाना है, टॉप लोड एंड फ्रंट लोड के नाम से। तो कैटेगरी बनाने के लिए हम कैटेगरी में आ जाएंगे। ये हो गया हमारा टॉप लोड और दूसरा हो जाएगा फ्रंट लोड। ये हो गया फ्रंट लोड वाशिंग मशीन। बात समझ में आया। हमको ये यूनिट बनाना है नंबर्स के नाम से। हम एक यूनिट बना लेंगे यहाँ पे और यूनिट हो जाएगा नंबर्स। अब ये सारे आइटम को बनाना है। LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन पहला आइटम हमारा। WM क्या है, वॉशिंग मशीन के लिए है। WM जहां जहां लिखा है समझ जाइए कि वो क्या लिखा है, वॉशिंग मशीन। तो हम यहाँ पे स्टॉक आइटम बना लेंगे। ये हो जाएगा LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। चूंकि ये प्रकार का LG वॉशिंग मशीन है इसलिए इसका अंडर हो जाएगा LG वॉशिंग मशीन। और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या, टॉप लोड। यूनिट हो जाएगा इसका नंबर्स। दूसरा है LG 8 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। इसको भी हम करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम कर देंगे पेस्ट। तो यह भी एक प्रकार का LG वॉशिंग मशीन है इसलिए अंडर चला जाएगा LG वॉशिंग मशीन। कैटेगरी इसका हो जाएगा क्या, टॉप लोड। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे टॉप लोड। यूनिट हो जाएगा क्या, नंबर्स। और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तीसरा है हमारा LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। हाँ, LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। तो ये हो जाएगा तीसरा आइटम। तो ये किस में जाएगा, LG वॉशिंग मशीन में। और कैसा है, फ्रंट लोड वाला, इसलिए फ्रंट लोड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे नंबर्स। उसके बाद चौथा आइटम हमारा LG 8 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। इसको भी हम बना लेंगे। यह भी प्रकार का LG वॉशिंग मशीन है तो सेलेक्ट कर लेंगे LG वॉशिंग मशीन। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे फ्रंट लोड और यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर हमारा सैमसंग 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। इसको हम करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम इसको कर लेंगे पेस्ट। चूंकि ये प्रकार का सैमसंग वॉशिंग मशीन इसलिए सैमसंग में हम रखेंगे इसको। और चूंकि ये टॉप लोड है इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे टॉप लोड। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है सैमसंग 8 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। चूंकि सैमसंग का वॉशिंग मशीन है सैमसंग में रखेंगे। और ये टॉप लोड है इसलिए इसको हम टॉप लोड की कैटेगरी में रखेंगे। ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। इसको हम करेंगे कॉपी और कॉपी करके कर देंगे पेस्ट। ये भी चला जाएगा सैमसंग वॉशिंग मशीन। फ्रंट लोड में जाएगा, यूनिट हो जाएगा नंबर्स। और सबसे लास्ट आइटम हमारा सैमसंग 8 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। इसको भी हमने कर दिया पेस्ट। और यह भी सैमसंग के वॉशिंग मशीन में जाएगा। ये फ्रंट लोड है, फ्रंट लोड, और इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। तो यहां तक एंट्री हो जाएगा वॉशिंग मशीन वाला। इसका हेडिंग यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, देखो वॉशिंग मशीन हमारा मेन ग्रुप है। उसके दो सब ग्रुप बना दिया, LG वॉशिंग मशीन अलग, सैमसंग का वॉशिंग मशीन अलग। अब LG वॉशिंग मशीन भी दो कैटेगरी का आ रहा है, टॉप लोड और फ्रंट लोड। और सैमसंग का वॉशिंग मशीन भी दो कैटेगरी का आ रहा है, टॉप लोड और फ्रंट लोड। और ये जितने भी वॉशिंग मशीन आ रहे हैं ये सारे मशीन आ रहे हैं नंबर्स में। यहाँ नंबर सेलेक्ट करेंगे और ये सारे आइटम के नाम दे दिए हैं। तो बारी बारी से करके आप सारे आइटम के नाम बनाएंगे। और यहाँ पे इसका एंट्री दे रखा है, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाना है, सब ग्रुप कैसे बनाना है, उसका बकायदे प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ दे रखा है। बस मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको दे रखा है।
या आप सिंगल और मल्टीपल दोनों तरीकों से बना सकते हैं, मल्टी मास्टर का इस्तेमाल करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो बना लेंगे ना इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये यूनिट ऑफ मेजर हो गया, सिंपल यूनिट हो गया, आइटम सब क्रिएट हो गया। ये देखो सेम ऐसे वॉशिंग मशीन हमको बनाना है, तो वॉशिंग मशीन बना लेंगे। बनाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर ये लिस्ट आपको देखना है तो आपको जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ पे आपको जाना होगा स्टॉक आइटम में, और यहाँ पे आपको सारे आइटम इस तरीके से दिखाई देंगे कि वॉशिंग मशीन हमारे दो तरीके के, एलजी का अलग, सैमसंग का अलग। एलजी इतने तरीके का आता है, सैमसंग इतने तरीके का आता है। वॉशिंग पाउडर भी एरियल का अलग, सर्फ एक्सेल का अलग। एरियल का वॉशिंग पाउडर दो टाइप का है, और सैमसंग का भी, सर्फ एक्सेल का भी दो टाइप का है। यहाँ गोडाउन अब आपको बनाना है आगे, तो यहाँ से आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा क्रिएशन ऑफ गोडाउन। तो पेज नंबर 16 पर क्रिएशन ऑफ गोडाउन, इसको मार्क कर लीजिए। ये टॉपिक आपको कल मतलब सोमवार से बताया जाएगा। आज इतना ही प्रैक्टिकल करना है, इससे ज्यादा बता देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। रहने दें।